इंडिया का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पिछले कुछ टाइम से लगातार चर्चा में है, और रहे भी क्यों ना, क्योंकि पिछले 3 सालों में MCX ने इन्वेस्टर्स को लगभग 10 गुना रिटर्न दिया है। जी हाँ, लगभग 300 रुपए का ये शेयर आज 3000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात सिर्फ शेयर प्राइस नहीं है, पिछले 3 सालों में कंपनी का बिजनेस भी लगभग 4 गुना बढ़ा है। प्रॉफिट करीब 150 करोड़ से बढ़कर 1300 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। एक्टिव क्लाइंट्स का बेस कई गुना बढ़ चुका है और लगभग हर इंपॉर्टेंट मेट्रिक आप देखोगे तो ऊपर ही जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर सवाल आता है कि ऐसा क्या हुआ कि MCX इतनी तेजी से दौड़ रहा है? क्योंकि कमोडिटी मार्केट इंडिया में कोई नया मार्केट नहीं है। गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल भी लोग पहले से ट्रेड करते आ रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि पिछले कुछ सालों में MCX का बिजनेस अचानक से पूरी तरह से एक्सप्लोड हो गया? क्या इंडस्ट्रीज रिस्क कम करने के लिए पहले से ज्यादा हेजिंग करने लगी? क्या जूलर्स और मैन्युफैक्चरर्स की डिमांड अचानक बढ़ गई, या फिर इस ग्रोथ के पीछे कोई और ही कारण छुपा हुआ है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये कहानी अभी भी बाकी है ताकि हम सब उसका फायदा ले सके, या फिर जो ग्रोथ हमें पिछले 3-4 सालों में दिखाई दी, क्या वो टेम्पररी थी? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जिन्हें नहीं पता उनको बता दूं कि MCX इंडिया का सबसे बड़ा कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज है। अकेले MCX के पास 98% ऑफ मार्केट शेयर है, यानी कमोडिटी ट्रेडिंग में इंडिया में ये अनडिस्प्यूटेड किंग है, जैसे कि इक्विटी में NSE और BSE है। बस फर्क इतना है कि यहाँ कंपनीज के शेयर्स की जगह गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और दूसरी कमोडिटीज के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं। अब आप पूछोगे कि आखिर इन डेरिवेटिव्स की जरूरत ही क्या है, तो एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक ज्वेलर है, झवेरी ज्वेलर। अब झवेरी ज्वेलर के ओनर को एक टेंशन है। उन्हें 3 महीने के बाद एक ऑर्डर डिलीवर करना पड़ता है और उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें 1 किलो गोल्ड की जरूरत पड़ती है। आज गोल्ड की प्राइस मान लीजिए 1 लाख रुपए है, लेकिन 3 महीने बाद कितनी होगी ये किसी को नहीं पता। हो सकता है प्राइस ऊपर जाए या फिर नीचे भी जा सकती है। लेकिन क्या हो कि गोल्ड की प्राइस 1.5 लाख रुपए तक पहुंच जाए, तब झवेरी ज्वेलर की जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाएगी और प्रॉफिट पर उसका सीधा असर पड़ेगा। इसी रिस्क को बचाने के लिए वो अपने ब्रोकर के पास जाकर MCX पर गोल्ड का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हैं, यानी कि आज ही वो गोल्ड की फ्यूचर परचेज प्राइस को लॉक कर लेते हैं एट 1 लाख रुपीज। और इस ट्रांजैक्शन के लिए MCX एक छोटी सी फीस चार्ज करता है, जिसे ट्रांजैक्शन फीस कहते हैं। अब 3 महीने बाद गोल्ड की प्राइस सच में 1.5 लाख रुपए तक पहुंच जाती है, तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पर उन्हें लगभग 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, जो बढ़ी हुई गोल्ड कॉस्ट को ऑफसेट कर देगा। इसलिए डेरिवेटिव्स का जो ओरिजिनल पर्पस था वो था कि बिजनेस के रिस्क को कम करना। इसे फाइनेंस की लैंग्वेज में रिस्क मैनेजमेंट या फिर हेजिंग कहते हैं। लेकिन सच बात कहूँ तो जैसे एक हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के अलग, उसी तरह MCX पर होने वाली ट्रेडिंग का बहुत बड़ा हिस्सा जेन्युइन हेजिंग के लिए नहीं होता। जैसे NSE और BSE पर हर कोई इन्वेस्टिंग के लिए नहीं आता, वैसे ही MCX पर बहुत सारे लोग सिर्फ प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाने के लिए आते हैं। इन्हें फाइनेंस की लैंग्वेज में स्पेक्युलेटर्स कहते हैं। इसमें कुछ रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, कुछ हाई फ्रीक्वेंसी अल्गो ट्रेडर्स होते हैं, कुछ प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स होती है। और पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है, और यही वजह है कि MCX का जो बिजनेस है वो काफी तेजी से ग्रो हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा। आजकल मार्केट में इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। हर दिन नए टिप्स, नए प्रेडिक्शंस और नए एक्सपर्ट्स मिल ही जाते हैं। बावजूद इसके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन सिर्फ प्रेडिक्शन से नहीं होती, प्रोसेस से होती है। और इसी प्रोसेस ड्रिवन फिलॉसफी पर काम करती है कोड एडवाइजर्स। कोड एक मुंबई बेस्ड सेबी रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यानी PMS है, जो इन्वेस्टिंग डिसीजंस, इमोशंस या मार्केट नैरेटिव्स पर नहीं बल्कि डेटा और क्वांटिटेटिव मॉडल्स के बेसिस पर लेती है। यानी उनका फोकस होता है डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग पर, जहां पर प्री डिफाइंड रूल्स और डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क्स के जरिए पोर्टफोलियो मैनेज किया जाता है। अगर आप एक HNI इन्वेस्टर हैं और एक्टिवली स्टॉक्स ट्रैक करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो, तो कोड मल्टीपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज ऑफर करता है, जिसमें कोड ऑल वेदर, कोड टैक्टिकल फंड और कोड ग्रोथ फंड शामिल हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि उनके पास अलग अलग फी स्ट्रक्चर्स भी अवेलेबल है, जिससे इन्वेस्टर्स अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 50 लाख या उससे ज्यादा का कॉर्पस है और आप जानना चाहते हैं कि क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग आपके पोर्टफोलियो में कैसे फिट हो सकती है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके कोड के एक्सपर्ट्स के साथ एक कंसल्टेशन कॉल फ्री में शेड्यूल कर सकते हो और डिटेल में उनकी सर्विसेज के बारे में भी जान सकते हो। लिंक नीचे दी गई है। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आगे बढ़ने से पहले आप इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडियन कमोडिटी मार्केट का एनुअल टर्नओवर लगभग 151 लाख करोड़ था, और सिर्फ 3 साल बाद ये बढ़कर हो गया है 1388 लाख करोड़ तक। यानी कमोडिटीज मार्केट का साइज सिर्फ 3 सालों में 9 गुना बढ़ गया है। अब सीधी सी बात है कि अगर कमोडिटीज मार्केट इतना तेजी से बढ़ेगा तो उसका सबसे ज्यादा फायदा MCX को ही होगा, क्योंकि MCX के पास 98% मार्केट शेयर है।
इनफैक्ट MCX को ही कमोडिटीज डेरिवेटिव इंडस्ट्री कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब आप एक और चार्ट देखिए, ये चार्ट है MCX के एवरेज डेली टर्नओवर यानी ADT का। सिंपल भाषा में बोले तो MCX पर हर दिन कितने रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं, उसका मेजरमेंट। 2020 में MCX का ADT लगभग 32,000 करोड़ था। आज ये नंबर 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, यानी पिछले 6 सालों में MCX के ट्रेडिंग वॉल्यूम 6 गुना बढ़ चुके हैं। अगर CAGR की बात करें तो ये ग्रोथ लगभग 35% कंपाउंडेड सालाना है। अगर आप इसमें लास्ट के 2 सालों पर फोकस करते हो तो कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। पिछले सिर्फ 2 सालों में ADT लगभग 2.5 गुना बढ़ गया है और ग्रोथ रेट लगातार 50% से भी ऊपर बनी हुई है। और एक्टिव क्लाइंट्स का नंबर देखें तो 2022-23 में ये नंबर 62 लाख था और अभी 2025-26 में ये 2 करोड़ के ऊपर जा चुका है, जिसमें एक बड़ा नंबर छोटे ट्रेडर्स का ही है। तो आप देख सकते हो कि काफी क्रेजी चीजें यहाँ पर कमोडिटीज मार्केट में चल रही है, जिसके चलते MCX का रेवेन्यू, प्रॉफिट और शेयर प्राइस तीनों रॉकेट की तरह भाग रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि कमोडिटीज मार्केट की हिस्ट्री भी काफी पुरानी है। अब पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से यहाँ पर ट्रेडिंग बढ़ी? ये सवाल आपके दिमाग में आया होगा। इसका जवाब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर कमोडिटीज मार्केट में नए आ गए, जिसकी वजह से ये वॉल्यूम बढ़ा। लेकिन आपको बता दूं कि इनमें से ज्यादातर लोग पहले ही स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे लोग इक्विटी डेरिवेटिव्स से कमोडिटीज डेरिवेटिव्स पर माइग्रेट हो गए। अब आप सोचिए ये माइग्रेशन क्यों होता है? तो देखिए, ज्यादातर माइग्रेशन 2 कारणों से होते हैं। पहला, जब आप जहां हैं वहां पर आपको परेशान किया जा रहा हो, और दूसरा, जब आपको कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी मिले। और F&O से कमोडिटीज में ये माइग्रेशन इन दोनों का मिक्सचर है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से सरकार और सेबी दोनों की नजर F&O पर है, जहां लगातार नए नए टैक्सेस लाए गए, नए नए रूल्स और रेगुलेशंस लाए गए ताकि F&O ट्रेडिंग को कंट्रोल किया जा सके। खासकर छोटे ट्रेडर्स के लिए पिछले कुछ टाइम में F&O काफी मुश्किल किया गया, यानी इक्विटी डेरिवेटिव्स वाले बहुत सारे लोग पहले ही सताए हुए थे। और दूसरी चीज कि एक जो भी ट्रेडर है जो F&O में ट्रेड करता है, उसकी फेवरेट चीज क्या होती है? वो होती है वोलेटिलिटी, यानी जितना प्राइस ऊपर नीचे होगा कम से कम टाइम में, उतना ट्रेडर्स को फायदा होने के चांसेस बढ़ते हैं। पहले ये शेयर मार्केट में होता था, पर पिछले 1.5-2 सालों से कमोडिटीज मार्केट में, खासकर गोल्ड और सिल्वर में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रही है। इस साल के शुरुआत में ऐसे बहुत सारे दिन थे जहां पर सिल्वर 10-15% ऊपर नीचे हो रहा था। और ये जो वोलेटिलिटी है ये ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा पसंद है। और जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि जो गैम्बलर्स है, स्पेकुलेटर्स है, दे ऑलवेज फाइंड अ वे। अगर एक जगह पर उन्हें सताया जाए तो कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ ही लेते। तो उन्होंने वो रास्ता कमोडिटीज मार्केट में भी ढूंढ लिया है। और कोइंसिडेंस ऐसा था कि गोल्ड सिल्वर की प्राइसेस पिछले कुछ टाइम में काफी ज्यादा बढ़ी, पिछले 2 सालों में पर्टिकुलरली, और ऐसे में वहां पर वोलेटिलिटी भी काफी ज्यादा बढ़ी। तो बहुत सारे लोगों का ध्यान उस पर गया और वो भी फिर गोल्ड और सिल्वर में ट्रेडिंग करने लगे। और आप इस चार्ट को देखकर समझ ही सकते हो कि MCX के ज्यादातर प्रीमियम्स और 80% टर्नओवर इन फ्यूचर्स गोल्ड और सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट से ही आता है। बाकी सारी कमोडिटीज इनकी इनकम का एक छोटा सा पार्ट है। अब ये तो हो गया व्हाई, कि अचानक से MCX का बिजनेस पिछले कुछ सालों में इतना तेजी से कैसे बढ़ा। अब सवाल ये आता है कि क्या ये अच्छा टाइम है MCX में इन्वेस्ट करने का? क्या ये रैली इसी तरह जारी रहेगी आने वाले टाइम में? तो अगर आप अब तक की MCX की ग्रोथ स्टोरी सुनकर काफी इंप्रेस हो गए हो तो मैं कहूंगा थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि ये सब तो पास्ट की बातें हैं। जैसे कि मिस्टर राजीव ठक्कर कहते हैं कि यू कैन ड्राइव अ कार व्हाइल लुकिंग इन द रियर व्यू मिरर, यू नीड टू लुक फॉरवर्ड। तो ये जितने भी नंबर्स मैंने आपको बताए वो मार्च 2026 तक के हैं। और हमें पता है कि फरवरी और मार्च में गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस में कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी थी। जनवरी मंथ में गोल्ड की प्राइसेस 1.3 लाख रुपीस तक पहुंच गई थी और मंथ एंड तक वो 1.8 लाख रुपीस के भी ऊपर चली गई थी। यानी हिस्टोरिकली वो वन ऑफ द मोस्ट वोलेटाइल मंथ था गोल्ड और सिल्वर के लिए। लेकिन अगर आप अप्रैल और मई की प्राइसेस चेक करोगे तो गोल्ड और सिल्वर में इतनी वोलेटिलिटी नहीं है। अगर आने वाले महीनों में भी इसी तरह वोलेटिलिटी कम रही तो यहाँ MCX के प्रीमियम रेवेन्यू में एक ड्रॉप आ सकता है, क्योंकि कम लोग उसे ट्रेड करेंगे। अब इस चीज को समझने के लिए हमने कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल सुना और वहां पर मैनेजमेंट से किसी ने एक सवाल किया कि ये जो ग्रोथ है वो स्ट्रक्चरल है या फिर मोमेंटम वाली। तो मैनेजमेंट का कहना था कि ये स्ट्रक्चरल ग्रोथ है और आगे भी ये कंटिन्यू रहेगी। पर सवाल ये है कि क्या ये इसी स्पीड से कंटिन्यू रहेगी? बिकॉज ऑफ MCX का वैल्यूएशन देखोगे तो अभी भी उसका प्राइस टू अर्निंग रेशो 55 के आसपास है, PEG रेशो 0.5 है। तो ऐसा लग सकता है कि वैल्यूएशन ग्रोथ के हिसाब से फिलहाल तो रीजनेबल है, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि इस ग्रोथ को मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का एक गोल्डन पीरियड था। लेकिन हिस्टोरिकली देखें तो गोल्ड अगर 2-3 सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो आने वाले कुछ साल इसके काफी स्लो और ठंडे रहते हैं। अब यहाँ पर मैनेजमेंट का भी ये कहना है कि गोल्ड और सिल्वर में जरूर कमी आ सकती है, पर वो कमी ऑफसेट हो जाएगी क्रूड ऑयल के प्रीमियम से, बिकॉज मार्च से क्रूड ऑयल की प्राइसेस काफी ऊपर नीचे हो रहे हैं। पर सवाल ये है कि क्या गोल्ड और सिल्वर का फॉल क्रूड ऑयल से पूरा होगा? मुझे पर्सनली लगता है कि काफी टफ है,
बिकॉज अगर आप गोल्ड की बात करें तो एक छोटा ट्रेडर भी गोल्ड पेटल कॉन्ट्रैक्ट में छोटे से अमाउंट 1500-2000 से ट्रेड कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो क्रूड ऑयल के लिए पॉसिबल नहीं है। वहाँ ऑप्शन ही एक जरिया है छोटे रिटेल ट्रेडर्स के लिए। अब गोल्ड की जो वोलेटिलिटी है पिछले 2 महीनों में काफी कम हुई है, तो ये जून क्वार्टर का रिजल्ट जो जुलाई मंथ में आएगा MCX का, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में भी अगर MCX हर साल 50% से बढ़ती है तो मैं काफी सरप्राइज होऊंगा। तो अगर आप MCX में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो तभी कीजिए जब आपको लगता है कि गोल्ड और सिल्वर की जो वोलेटिलिटी है वो आगे भी कायम रहेगी, जिसके चलते लोग एक्टिवली वहां पर कमोडिटीज मार्केट में ट्रेड करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर MCX की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो सकती है, और उसका जो वैल्यूएशन है जो फिलहाल तो कंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन ग्रोथ स्लो होने के बाद शायद आपको महंगा लग सकता है। तो सिंपली अगर आपको बता दूं तो 1-2 क्वार्टर का जरूर इंतजार कीजिए। देखिए कि ये जो स्लो डाउन अभी आया है गोल्ड सिल्वर की वोलेटिलिटी में, और उसका जो बूम था वो भी अभी काफी उसकी बातें होने रही है आजकल। नहीं तो पहले हर दिन गोल्ड सिल्वर की बातें हो रही थी। तो ऐसे में 1-2 क्वार्टर में भी अगर कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखाती है क्रूड ऑयल के चलते, जैसा कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है, तो इट विल बी ग्रेट। अदरवाइज फिर शायद आपको सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। तो फिलहाल इतना ही। आई होप MCX इतना क्यों बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसका जवाब अब आपको आसानी से मिल गया होगा। इसी तरह के स्टॉक रिलेटेड वीडियोस के लिए फिनोशंस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो हमें किस स्टॉक पर बनाना चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जिस स्टॉक को सबसे ज्यादा लाइक आएंगे उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। और जाते जाते कोड एडवाइजर्स को जरूर चेकआउट कीजिए, उनकी फ्री कंसल्टेशन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी।